अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू माय चैनल ज़ौक ज़ायका। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी और बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी लेके आई हूँ, मटर पुलाव। और ये बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही मिनटों में तैयार हो जाती है और बहुत ही लाइट है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करेगा ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी आपको मिल सके। ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें दरकार है मटर पुलाव बनाने के लिए। सबसे पहले हमें चाहिए मटर। ये मेरा 1 पाव मटर है और मटर मैंने भरी हुई मटर ली थी जिसके दाने पूरे फिल होते हैं। ये है हमारी 1 प्याली तली हुई प्याज। ये है अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चमचे। और ये है हमारा 1.5 चमचा चिकन पाउडर। और ये है हमारे कुछ खड़े मसाले जिसमें है बड़ी इलायची, लौंग, दालचीनी और ये हमारा नटमग है। और ये है हमारा ज़ीरा 1 चमचा और सॉल्ट टू टेस्ट। और ये हमारे जो है वो बासमती राइस है 3 कप, जिसे मैंने आधे घंटे के लिए सोक करके रख दिया था पानी में। सबसे पहले हम अपने पैन में डालेंगे ऑयल। ऑयल हम लेंगे आधा कप। और ये हमारे मटर हैं, मटर। और ये हमारे खड़े मसाले हैं सारे। और अब हमें इसमें डालना है अपना नटमग। नटमग को छुरी से क्रश करके आराम से आप डालेंगे तो देखें कितने मज़े से क्रश हो रहा है। बस हमें इतना ही नटमग चाहिए, हमें पूरा नहीं डालना। देखें सिर्फ इतना ही हमें इसमें जायफल को डालना है। नटमग को जायफल भी कहते हैं। तो जब और ये हमारा है ज़ीरा, ये हम इसमें ऐड करेंगे। ज़ीरे से इसका बहुत मज़ेदार फ्लेवर आता है। अब हमें और हमारा अभी इस वक्त बिल्कुल हल्की आंच में है चूल्हा। अब हमें इसको अच्छे से भूनना है कि हल्का हल्का सा ये भूनने लगे और मटर की एक खुशबू है वो आने लगे। जब मटर की खुशबू आने लगेगी फिर हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। और हम डाल देंगे अपनी तली हुई प्याज। और एहतियात से बिल्कुल काम करिएगा क्योंकि आपको पता है जैसे ही मटर डालेंगे तो मटर उछलेगा। और ये हमने अपना डाल दिया था चिकन पाउडर और ये हमारा नमक। और उसके बाद हमने 1 प्याली पहले पानी डाला इसमें। अब हम इसको भूनेंगे। ये देखें हमने ये भूनना इसको स्टार्ट कर दिया है। ये देखें जब ये इस तरीके की इसकी शक्ल आ जाएगी तब हम इसमें एक और पानी 2 प्याली पानी और ऐड करेंगे। अब इसको हल्की आंच में मटर गल जाने तक पकाएंगे। ये देखें हमारे ये मटर जो है वो तकरीबन गल चुके हैं और इसका एक शोरबा टाइप का रेडी हो गया। ये देखें ये मटर हमारे गल चुके हैं बहुत अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे अपना चावल। पूरा चावल हमें इसमें ऐसे ही ऐड कर देना है। फिर हम इसमें डालेंगे अपना पानी। जैसे जैसे स्टेप मैं फॉलो कर रही हूँ आप भी सेम ऐसे ही करिएगा तो आपका भी मटर पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। और ये देखें मैं उंगली डाल के आपको बता रही हूँ कि हमारी 2 टिप्स पूरी इसके अंदर चले जानी चाहिए। हमें इतना पानी इसके अंदर रखना है और फुल आंच में इसका पानी ड्राई होने तक इसको पकाना है। देखें जैसे ही हमारा पानी ये ड्राई होगा, ऊपर देखें चावल ऊपर आ गया है और नीचे पानी है। ये जब इसकी स्टेज आ जाएगी तब हमें चावल को दम देना है। आप पहले से चूल्हा हल्का नहीं करिएगा, सेम ऐसे ही आपको मटर पुलाव को रेडी करना है। ये देखें बबल्स इसमें बनने लगे हैं, नीचे पानी है और ऊपर चावल है। बस इसको हल्की आंच पे 10 मिनट तक दम देंगे और हमारा मटर पुलाव रेडी हो जाएगा। और मटर पुलाव जब हम मटर पुलाव को दम देंगे तो जैसे ही मटर पुलाव रेडी होगा 10 मिनट के बाद हमारे चावल और मटर बहुत अच्छे से पक जाएंगे। तो उसके बाद हमें फ़ौरन चम्मच नहीं चलाना, चूल्हा बंद करके इसको थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसकी स्टीम बाहर आ जाए। अगर आपने फ़ौरन इसमें चम्मच चला दी तो हमारे चावल टूट जाएंगे, इसमें ये ध्यान रखिएगा। ये देखें हमारा मटर पुलाव रेडी है। आप इसे शामी कबाब के साथ या रायते के साथ आप इसे खाएं, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और ये इतनी आसान रेसिपी है, गर्मियों के मौसम में फ़ौरन बनने वाली ये रेसिपी है। आप लोग ख़ुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम टाइम में इतनी मज़ेदार सी डिश हमारी तैयार हुई है।
और हमारे जो मटर हैं वो भी बहुत अच्छे से गल चुके हैं। ये देखिए चावल हमारा बिल्कुल दाना दाना अलग अलग है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई उसी ट्रिक से आप मटर पुलाव बनाएगा। जैसे ही चूल्हा बंद करेंगे चमचा हमें नहीं चलाना, चमचा चलाने से गरम गरम चावल में चावल टूट सकते हैं, इसीलिए आपको चमचा नहीं चलाना, आपको ऐसे ही थोड़ी देर बंद करके रखना है। उसके बाद जब हम ढक्कन खोलेंगे इसकी स्टीम बाहर निकलेगी तो ये हमारे खिले खिले चावल बनेंगे। ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ कितने खिले खिले चावल हैं और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब बनती है हमारी ये डिश। ये देखें, ये हमारी फ़ाइनल लुक मटर पुलाव की। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।